केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश कर रही हैं और इस बजट से ग्रामीणों को बहुत उम्मीदें हैं। कहते हैं गांव में एक देश बसता है और उस देश को आज देश की वित्त मंत्री से बहुत उम्मीदें हैं। बात चाहे खाद की हो, बात चाहे जी राम जी की हो जो मनरेगा से बदलाव हुआ है, और तमाम अन्य मुद्दों की हो। हम इस वक्त एक किसान पंचायत समझ लीजिए वहां बैठे हैं, कोहरा है तो यहाँ पर अलाव जल रही है और उस बीच में उस अलाव के इर्द गिर्द आपको तमाम किसान मौजूद मिलेंगे, तमाम मजदूर मौजूद मिलेंगे जो चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बजट में आज होने क्या वाला है, निर्मला सीतारमण का भाषण और उसमें क्या कुछ मिलने वाला है। तमाम किसानों से, यहाँ के ग्रामीणों से हम बातचीत करेंगे, समझेंगे मामला क्या है। क्या नाम है आपका? अमरेंद्र सिंह भदौरिया जी, ये बताइए क्या उम्मीदें आपको इस बजट से इस बार है, निर्मला सीतारमण के बजट से? किसानों को बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि हमारी फसलें जो होती हैं वो कैसे किसान मेहनत मजदूरी करके दिन रात जाग के फसलों को पैदा करता है। उसके बाद जब बाजार में जाती है तो 900 रुपये से धान की कीमत 900 रुपये से 1400 के बीच में धान बिका। हम लोग चाहते हैं कि वित्त मंत्री जी कुछ ऐसा करें जिससे हमारा जो उनका एमएसपी है 2379 रुपया और ये 1400 या 900 रुपया है, इसके बीच की खाही पटे। अगर 2300 3000 में हमारा धान किसानों का बिकने लगे तो कुछ फायदा हो। 900 रुपये में तो घाटे का काम कर रहा है किसान। ये किसान है जो घाटे का काम करके कर्ज ले लेके काम कर रहा है। अगर किसान न होता, कोई व्यापारी होता तो अपना उद्योग बंद कर करके भाग गया होता। आपका कहने का मतलब है जो दाम है वो उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। फसल का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। हमें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का पूरा लाभ मिलना चाहिए हमारे किसानों। कितना है अभी तो C2+ शायद दे रहे हैं। C2+ में काम नहीं चलता है। इतना तो हमारा 2000 से ऊपर तो लागत आती है किसान की 1 क्विंटल धान पैदा करने में, और बाजार रेट है 900 रुपया। मनरेगा को लेकर भी बड़ी चर्चा है, जी राम जी को लेकर बड़ी चर्चा है। चाचा, क्या है बदलाव आप लोग देख रहे हैं मनरेगा और जी राम जी को लेकर? क्या आपका क्या कहना है इस पूरे मामला में? अरे वो मजदूर काम करे जाए, मजदूर काम करे जाए, मजदूर मजदूरी मिले, उसका फायदा हो। 200 रुपया मिलते हैं, 200 रुपया वहाँ समय से नहीं मिलते हैं, तो जो 200 रुपया में यहाँ मजदूर के पेट कहाँ से नहीं भरते हैं। वो कह रहे हैं कि जी राम जी जो आया है उसमें समय सीमा बढ़ा दी गई है और ज्यादा समय दिया जा रहा है, 100 दिन के ऊपर, 125 दिन के ऊपर। 125 दिन का काम तो है, मतलब जब उसको काम मिले, उसको तो पैसा मिले तब वो जाने। 100 दिन का काम जब काम ही नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, तो उसका कहाँ से जान पड़े कि हाँ बढ़ा है कि घटा है। अच्छा, अभी कहा गया जी राम जी में 1 महीने के भीतर पैसा आ भी जाएगा। आपको लगता है उम्मीद है कुछ? अब जब हमारे सामने दिखाई पड़े तो उम्मीद हम करी कि हाँ आज ये बढ़ गई, आज गई। तो अच्छा, सोना चांदी के दाम की भी बात हो रही है, बड़ा उछाल है, उम्मीद की जा रही है बजट में इसके दाम पर भी कुछ ना कुछ पकड़ लगाने की कोशिश की जाएगी। आपको उम्मीद है? और कितना बड़ा कंसर्न है आप लोगों के लिए सोना चांदी, क्योंकि शादी का सीजन आ रहा है? देखो भैया, हम लोग किसान हैं। किसान की स्थिति सबको मालूम है, भारत सरकार को भी मालूम है और भारत सरकार के कर्मचारियों को भी मालूम है कि किसान सर्दी से भी झेलता है, गर्मी से भी झेलता है और बरसात से भी झेलता है। कहीं ओला गिरते हैं, कहीं रोग लगता है फसल में जी। अब स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और सोना चांदी का रेट इस तरह बढ़ेगा तो हमारे बच्चे अविवाहित रह जाएंगे। क्योंकि ये यहाँ पर एक प्रथा ही है कि देना ही देना है बेटी की बहन। भाई देखिए, जो सिस्टम है उसको हर नागरिक को करना है। आप बताइए, उसके पास जो भी जमीन है उसके पास यही लास्ट चारा, अंतिम मरने का समय वक्त आ जाता है कि इसको जमीन किसी तरह बेचो, खेत अपना बेच दे। हाँ, अपनी इज्जत बचाओ भैया। तो अब इस तरह अगर अत्याचार होगा तो बताओ हम लोग कैसे जिएंगे? ये स्थिति आ रही किसानों की। भैया कहाँ जा रहा है किसान की स्थिति, कौन देख रहा है? उम्मीद क्या है आपको आज केंद्रीय वित्त मंत्री से, आसान भाषा में? उम्मीद तो यही है कि वो हम लोगों पर रहम करेंगी, कुछ सुधार करेंगी। इस पे सोना, ये चांदी जो उछाल मार रही है, इसको नीचे लाएं, है ना। और जो देखिए, ठीक है, कुछ सुधार करेंगी, हमसे उम्मीद है। सरकार हमारे ऊपर ध्यान बहुत कर रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग भगवान के यहाँ से ही हम लोग
दैवीय आपदा से ग्रसित होकर आए हैं, तो ये एक सरकार बड़ा चैलेंज देखिए किसानों के साथ होता है। दैवीय आपदा, फसल बनी बनाई, ओला पड़ गया, तमाम चीजें हो गई। देखिए तमाम और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश यहाँ करेंगे। ठंड का मौसम है, देखिए इस वक्त लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो चाचा क्या लग रहा है, फसल वगैरह के दाम, गन्ना मूल्य, इन सब चीजों को लेकर आपका क्या कहना है? क्या उसमें भी कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए आपको लगता है? बिल्कुल होनी चाहिए, कोई रेटे नहीं है। हम लोगों को लागत वापस नहीं आ रही है, किस चीज में? न धान में न गेहूं में। 800 रुपए का धान बिका है। अच्छा, 800 रुपए में क्या होता है? मजबूरी में बेचना पड़ता है, अगली फसल करना है। तो उम्मीदें क्या हैं आपको? उम्मीदें तो हैं, गवर्नमेंट यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, रेट बढ़ने चाहिए। गन्ना मूल्य, फसल के रेट बढ़ रहे हैं। हाँ, गन्ना और खाद को लेकर क्या है? खाद तो मिलती ही नहीं है। 3-3, 4-4 दिन लाइन में लगाओ, उसके बाद वापस चले आओ, खाद मिलती नहीं। प्राइवेट तौर पे खरीदना पड़ रहा है, प्राइवेट लेते हैं, उसके कोई रेट नहीं है। 350, ये 700। बड़ी समस्या है। देखिए गांव है, ट्रैक्टर दिखा दीजिए सामने, ट्रैक्टर निकल रहा है। गांव की अपनी खूबसूरती भी है। आप लोग के भी कुछ मुद्दे हैं बजट को लेकर, आप लोग की कुछ उम्मीदें हैं? अब बजट के आखिरी सबसे बड़ी समस्या जो हमारी खेती नहीं हो रही है, लीलगाहें इतनी हैं जो खेती हमारी खा जाते हैं, उससे ही परेशान। बजट हम क्या करें? अब बजट तो आएगा जब होगा। अब बजट की आशा क्या करें? आज तक बजट में कोई लाभ तो हम लोगों को मिला नहीं। क्यों चाचा, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग वरिष्ठ हैं, बजट देखते आए कितने वक्त से, क्या लग रहा है इस बार बजट में क्या है? अरे जब सामने आए तो कुछ मालूम हो क्या। किसान उम्मीद क्या कर रहा है? सब गैया खाए जाती हैं जो छुड़वा दी है, और नीलगाई खेतन में राखे नहीं है, सब चरा पड़ा है, पूरा खेत सब चरे पड़े हैं, उनके लिए कोई नहीं है। ये देखिए ये उम्मीदें हैं और प्लस कुल हुआ जो मिलाकर गैया लई ये जाओ, परेशानियां भी हैं, चाहे गन्ना मूल्य की बात हो और या किसी अन्य मुद्दे की बात हो। बड़ी बात ये भी है कि क्या ये सारी चीजें पूर्ण होंगी? एमएसपी एक बड़ा सवाल है। अगर बहुत हम शॉर्ट में समझें तो प्रमुखता से 2-4 पॉइंट्स मुझे ऐसे बताएं जो मुख्यतः किसान की उम्मीद है इस बजट में। किसान चाहता है कि उसको जो कृषि यंत्र उपयोग में आने वाले कृषि यंत्रों पर जीएसटी खत्म हो, जिससे कि उसके कृषि यंत्र सस्ते हों। डीजल पे किसानों को सब्सिडी मिले, जिससे कागज लागत कम हो। और अगर ऐसे सब चीज किसान को अगर मार्केट के भाव मार्केट में छोड़ दिया जाएगा तो समस्या आ रही है। हम आपसे बता दें कि हम तो किसानी करते हैं, हमारे पिताजी करते थे, लेकिन हम अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहते। क्यों? जब हम देख रहे हैं अपने लिए, हमको 10 रुपए खर्च करने के लिए आप आए हैं, 10 रुपए अगर आपको ऊपर खर्च करना पड़े तो हमें 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि प्रॉफिट बचा नहीं। और बैंक के कर्जदार हैं, बैंक वाले ले ही लेंगे, चाहे हम अपनी जमीन बेच के दें, और चाहे रिश्तेदारियों में शादी है, शादी में जाने जाना, सोना इतना महंगा है, चांदी इतनी महंगी है, व्यवहार देने देना है, दोस्त व्यवहार, पेट्रोल इतना महंगा है। तो इसलिए हम यहाँ जो भी बैठा है वो कहेगा कि हम 5,000 की प्राइवेट नौकरी करवा लेंगे लड़के से, लेकिन किसानी नहीं करवाएगा। मैं स्वयं बता रहा हूँ, अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहते। बहुत शॉर्ट में बताएं, अब क्या आखिरी तौर पर क्या चाह रहे हैं, क्या हो जाए कि ये नौबत ना आए? हम ये चाहते हैं कि किसानों के हित में सरकार कदम उठावे, या तो हमें लाभकारी मूल्य दे या हमारी लागत जो है कम कर दे, जिससे कि जैसे मनरेगा है उसको हमारे किसान भाइयों को दे एकड़ के हिसाब से। डीजल है हमें सब्सिडी पे दे, हमारी लागत कम हो जाए। या जैसे बीमा है, बीमा को और प्रभावी बना दे। जैसे अब उत्पादन सरकार के यहाँ बीज खरीदने जाओ तो कहता है हेक्टेयर में 60 क्विंटल गेहूं पैदा होगा, जब हम यहाँ बोते हैं तो हमारा हेक्टेयर में 20 क्विंटल। ये कुछ प्रमुखता से मांगे हैं किसानों की, जो जीराम जी के तहत मजदूरी कर रहे हैं उनकी और अन्य ग्रामीणों की। सुबह चाय की चुस्कियां ली जा रही हैं, कोहरा बहुत है, ठंड बहुत है, इसलिए चाय की चुस्कियों के साथ सिर पे टोपे लगाए सब खड़े हुए हैं, कैप्स लगाए खड़े हुए हैं, क्योंकि भाई कितना भी ठंड हो, कितना भी कोहरा हो, चर्चा इस वक्त खेतों और खलिहानों में और गांव में हो रही है बजट में आखिर किसान के लिए क्या है। उम्मीदें बहुत हैं, देखते हैं सरकार क्या पेशकश रखती है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।